हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एजी मोशन डिज़ाइंस हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक सिंपल सा टेक्स्ट रिवील एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले मैं एक नया कंपोजिशन क्रिएट करूंगा जिसे मैं मेन एनिमेशन ये नाम दे दूंगा। विड्थ मैंने रखी है 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन 30 सेकेंड्स एंड बैकग्राउंड कलर जो है मैंने रख दिया है ब्लैक कलर एंड ओके पे मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं जाऊंगा चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन पे और टाइटल सेक्शन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद हम फिर से एक नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे, लेकिन इस बार मैं इसे नाम दे दूंगा टी। विड्थ मैं रखूँगा 200 एंड हाइट भी 200 और ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद हमें टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट टाइप करूँगा। सबसे पहले तो मैं टी टाइप करूँगा। इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा। इसकी जो हाइट है वो मैं कर दूँगा 100 पिक्सल्स। मुझे कोई स्ट्रोक नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे जो स्ट्रोक है मैं उसे हटा दूंगा कुछ इस तरीके से। एंड कलर जो है मैंने वाइट रख दिया है। उसके बाद इस टेक्स्ट को हमें सिलेक्ट करना है। हमें प्रेस करना है कंट्रोल अल्ट होम एंकर पॉइंट सेंटर में लाने के लिए। अलाइन टैब में जाके मैं इसे अलाइन इट हॉरिजॉन्टली एंड उसके बाद अलाइन इट वर्टिकली, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन। और उसके बाद इसकी जो स्केल है मैं कुछ इस तरीके से बढ़ा दूंगा। अब ये जो टी है वो मेरा मेन टेक्स्ट होने वाला है, तो यहाँ पे जाके मैं इसका जो कलर है वो मैं येलो कर दूंगा। और उसके बाद कंट्रोल डी करके इस टेक्स्ट को डुप्लीकेट कर दूंगा और यहाँ पे इसे मैं रेड कर दूंगा और इस वाले को मैं हाइड कर दूंगा। अब ये वाला जो टेक्स्ट है वो मुझे अलग चाहिए, तो मैं टेक्स्ट टूल की मदद से ये इसे कैपिटल ए कर दूंगा। इसे फिर से कंट्रोल डी करेंगे, हम इसे हाइड कर देंगे। इसे कर दूंगा एस, फिर से कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट, इसे कर देंगे डी, इसे हाइड कर देंगे। कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट इट, इसे हाइड कर देंगे। इसे कर देंगे क्यू या फिर इसे कर देंगे वाई। ओके, तो इस तरीके से ये जो टेक्स्ट है वो हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमें इन टेक्स्ट का एनिमेशन करना है। तो सबसे पहले हम इन सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए करके सभी पे क्लिक करो। उसके बाद एस प्रेस करो और इसे कर दो 10। और चलिए कुछ इस तरीके से इसकी जो स्केल है वो 40 to 30 कर देंगे। अब ये जो वाइट टेक्स्ट है उसे मैं सिलेक्ट करूँगा, मूव टूल की मदद से इसे टॉप पे लेके आऊँगा। उसके बाद ये जो डी है उसे इसके नीचे लेके आऊँगा। उसके बाद ये जो एस है उसे वहीं पे रखेंगे। इस ए को मैं नीचे लेके आऊँगा और उसके बाद ये जो टी है उसे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, या फिर इसे टॉप पे लेके आइए और ये जो बाकी के हैं इन्हें नीचे लेके आइए। इस टी को मैं नीचे लेके आऊँगा, इसे फिट कर देंगे और इसे थोड़ा सा नीचे ला के रख देंगे। अब इसकी भी पोजीशन मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा। ओके, तो ये जो ए है वो मेरा सबसे नीचे है, तो इससे मैं और थोड़ा ऊपर कर दूंगा और फिर से सभी को सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से। तो ये जो टेक्स्ट है वो प्रॉपरली अलाइन हो चुके हैं। अब ये जो ए जो है वो मैं चाहूँगा कि ये बाकी सब जो टेक्स्ट है वो इस ए वाले टेक्स्ट को फॉलो करे, तो मैं इस ए को टॉप पे लेके आऊँगा और बाकी जो सारे टेक्स्ट है वो मैं इससे पेरेंट कर दूँगा। अब इस ए को मैं सिलेक्ट करूँगा, उसको मैं अलाइन इट हॉरिजॉन्टली एंड देन अलाइन इट वर्टिकली, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इस ए की जो स्केल है वो मैं बढ़ा दूँगा कुछ इस तरीके से। अब इस ए को हम सिलेक्ट करेंगे P फॉर पोजीशन और उसे यहाँ पे ला के रख देंगे। एक की फ्रेम यहाँ पे। अब मैं जाऊँगा 4 सेकेंड पे और उसे यहाँ पे नीचे लेके आऊँगा। तब तक लेके आऊँगा जब तक जो मेरा मेन टेक्स्ट है यानी टी वो सेंटर में ना आ जाए। तो अगर मैं इस एनिमेशन को देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का एनिमेशन मिल रहा होगा। अब इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे, F9 पे क्लिक करेंगे, ग्राफ एडिटर में जाके इन ग्राफ को मैं सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आऊँगा और शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल रही होगी। अगर आप चाहे तो ये जो की फ्रेम है उसे थोड़ा सा यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं। ओके, तो अब मैं जाऊँगा मेन एनिमेशन पे और ये जो टी है
उसे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। तो अब जब मैं इस एनिमेशन को प्ले करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल जाती है। इसे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। ये जो टी है इसे मैं कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा। इसे एंटर करके मैं ई नाम दे दूँगा। इसे डबल क्लिक करूँगा और ये जो टी है उसे कंट्रोल टी करके मैं ये जो टेक्स्ट है वो ई कर दूँगा। उसके बाद ई को भी हम डुप्लीकेट करेंगे, एंटर करके इसे नाम दे दूँगा एक्स। इसके अंदर जाऊँगा और इसे ई की जगह एक्स कर दूँगा। और ई टी तो हमारे पास पहले से ही है तो उसे डुप्लीकेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस ई को मैं फिर से यहाँ पे ला के रख दूँगा। उसके बाद ये एक्स को भी यहाँ पे ला के रख दूँगा और ये जो टी है इसे कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर देंगे, नीचे ला के रख देंगे और उसे मैं यहाँ पे ला के रख दूँगा। अब इन सभी को सिलेक्ट करके इसे कुछ इस तरीके से ला के रख दो। राइट क्लिक, न्यू और एक नल ऑब्जेक्ट, इन चारों को सिलेक्ट करेंगे, नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर देंगे। इस नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एस करके इसकी स्केलिंग बढ़ा देंगे। और अगर मैं ये एनिमेशन अब प्ले करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल जाएगी। तो मैं पेज डाउन बटन 2 टाइम्स प्ले करूँगा या फिर जूम इन करके 5 सेकेंड पे जाओ, इस एक्स ई को यहाँ पे लेके आओ, 10 फ्रेम्स पे जाके इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे, तो हमें कुछ इस तरीके की टेक्स्ट एनिमेशन यहाँ पे मिल रही होगी। तो अब मैं इन सभी को सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल ए की मदद से और कंट्रोल शिफ्ट सी की मदद से मैं इसे नाम दे दूँगा एनिमेशन और ओके पे क्लिक करूँगा और ये सब हम क्लोज करेंगे। उसके बाद हमें एक नया कंपोजिशन क्रिएट करना है और जिसे मैं नाम दे दूँगा रैम्प और ओके पे क्लिक करूँगा। लेकिन विड्थ उसकी मैं रखूँगा 1920, हाइट रखूँगा 180 और ओके पे क्लिक करूँगा। कंट्रोल वाई पे क्लिक करके मैं एक सॉलिड लेयर बना दूँगा। इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके मैं इस पर रैम्प इफेक्ट अप्लाई कर दूँगा, यानी कि ग्रेडियंट रैम्प। और अगर आप चाहें तो इन कलर्स को स्वैप भी कर सकते हैं। और ये जो एंकर पॉइंट है मैं इसे यहाँ पे ला के रख दूँगा और इस एंकर पॉइंट को मैं यहाँ पे ला के रख दूँगा। अब जाएंगे मेन एनिमेशन में, कंट्रोल 0 करके प्रेस करेंगे और इस रैम्प को यहाँ पे लेके आएंगे और इसे हाइड कर देंगे। अब एनिमेशन पैनल में जाएंगे हम, इफेक्ट प्रीसेट में जाके हम टाइम डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट अप्लाई करेंगे इस टेक्स्ट पे कुछ इस तरीके से। और स्टार्ट में जाएंगे, अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें कुछ वियर्ड लुकिंग एनिमेशन मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे हम इस रैम्प वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसे मैं 3rd वाले पे रिजोल्यूशन पे रखता हूँ। तो अगर आप ये एनिमेशन देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। अब हमें करना ये है कि हम इस एनिमेशन में जाएंगे और आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल रही है। तो अब हम जाएंगे रैम्प इफेक्ट में और इसे हम स्वैप कर देंगे और देखते हैं हमें कुछ किस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। ओके। और अगर ये जो एंकर पॉइंट्स है, सपोज़ आपने ये यहाँ पे रख लिया और ये एंकर पॉइंट यहाँ पे रख लिया, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं कि आपको एनिमेशन किस तरह का दिख रहा होगा। तो मैं कंट्रोल से करता हूँ, मुझे इस तरीके का एनिमेशन चाहिए तो मैं इसे ऐसे ही रखूँगा कुछ इस तरीके से। और रैम्प इफेक्ट में जाके राइट क्लिक, न्यू, एडजस्टमेंट लेयर और मैं मोज़ेक इफेक्ट इस पर अप्लाई कर दूँगा, जिसकी मदद से ऐसे फ्रैक्टल्स बन जाएंगे। और अब जब हम ये एनिमेशन देख रहे होंगे तो आप देख सकते हैं हमें किस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल रही है। तो मैं जाऊँगा रैम्प में, ये जो ब्लॉक्स है मैं कर दूँगा 30 एंड 30। तो चलिए देखते हैं अभी हमें ये एनिमेशन कैसे दिख रही है। ये हमें कुछ इस तरीके की मिल रही होगी। अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट सी करके प्रीकॉम कर देंगे और इसे नाम देंगे टेक्स्ट। देन ओके पे क्लिक करेंगे। अब कंट्रोल डी करेंगे हम कुछ टाइम्स पे और 4 को मैं फिल इफेक्ट अप्लाई कर दूंगा और रेड कलर 3rd को भी हम फिल इफेक्ट अप्लाई कर देंगे, लेकिन उसे ग्रीन कलर रख देंगे। 2nd को भी फिल इफेक्ट अप्लाई करेंगे और ब्लू कलर रख देंगे कुछ इस तरीके से। अब हम स्टार्ट में जाएंगे, जूम इन करेंगे, 5 फ्रेम्स पे जाके इसे मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, 10 फ्रेम्स पे जाके इसे यहाँ और इसे यहाँ पे। तो ये एनिमेशन हमें कुछ इस तरीके की दिख रही होगी। अगर आप चाहे तो इसे भी डुप्लीकेट कर दीजिए और इसे 20 फ्रेम्स पे ला के रख दीजिए। और ये जो 2nd लेयर है उस पर आप फाइंड एज इफेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और इसे इन्वर्स कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। हमें ये एनिमेशन
मिल रहा होगा। और कंट्रोल वाई पे क्लिक करके मैं एक ब्लैक बैकग्राउंड बना दूंगा और इसे मैं फुल रेजोल्यूशन में देखूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके का मिलेगा। और ये जो लास्ट के 3 लेयर्स है उसे F4 पे क्लिक करके अगर आप चाहे तो आप इसे स्क्रीन में भी लग सकते हैं और आप अलग अलग ब्लेंडिंग मोड आप ट्राई करिए कि किस तरीक़ा का रिज़ल्ट आता है। लेकिन जितना मुझे पता है तो स्क्रीन से ही कुछ अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। मैं इसे थर्ड पे देख के देखता हूँ तो आप देख सकते हैं मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशंस यहाँ पे मिल रही होगी। तो राइट क्लिक करके न्यू एक नल ऑब्जेक्ट बना देंगे, इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर देंगे। अब स्टार्ट में जाके S फॉर स्केलिंग इसे मैं कर दूंगा 110, एक की फ्रेम बना दूंगा, प्ले करूंगा एनिमेशन को और इसे कर दूंगा 100 और N। तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही है। अब राइट क्लिक न्यू और एक एडजस्टमेंट लेयर और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे CC लेंस इफेक्ट। डबल क्लिक करके हम इसे अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें किस तरीके की चीज़ मिल रही है यहाँ पे। तो स्टार्ट में जाके एक की फ्रेम बना देंगे साइज़ पे U, थोड़ा आगे जाके मैं इसे कर दूंगा कुछ इस तरीके की। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम ये टेक्स्ट रिवील एनिमेशन बना देंगे। अगर मैं इसे हाफ रेजोल्यूशन पे देखता हूँ तो शायद क्वालिटी कुछ ज़्यादा अच्छी होगी। फुल रेजोल्यूशन पे ऑब्वियसली क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन यहाँ पे प्रीव्यू लेने में आफ्टर इफेक्ट्स थोड़ा टाइम लेता है तो हमें कुछ इस तरीके का रिज़ल्ट मिल रहा होगा।